शासकीय कला विज्ञान व वाणिज्य कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में आयोजित 7 दिनी विशेष शिविर का समापन गुरुवार को हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुजर थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने 7 दिन शिविर की सराहना की, साथ ही कहा कि हम भी विद्यार्थी जीवन में आप ही की तरह इसी जाजम पर बैठते थे, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट था। इसलिए सभी स्वयंसेवकों को अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। अतिथियों ने स्वयंसेवकों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर उषा यादव ने शिविर की संपूर्ण गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों ने स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए, जिसमें शिविर नायक लक्ष्मी मीणा, निधि नरवाण, देवेंद्र मीणा, अमन मरमट, नरेश मीणा को श्रेष्ठ दल नायक, महक नामदेव, भाग्यश्री बैरागी, प्रहलाद सागर को श्रेष्ठ स्वयंसेवक व शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र पूजा अर्जुन को सक्रिय भावी स्वयंसेवक का पुरस्कार प्रदान किया गया। अतिथियों का सम्मान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर भास्कर पी रेड्डी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सीएम मेहता, वासुदेव चटावन, डॉक्टर उषा वर्मा, हरचरण सिंह चावला, आत्माराम निम्बोला आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी मीणा, निधि नरवानी ने किया व आभार डॉक्टर केपी नरूका ने माना। हम लोगों ने वर्मा मैडम के नेतृत्व में हमने एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और ग्राम वासियों को मतदान हेतु जागरूक किया गया। सप्तम दिवस आज जो है आप सभी आमंत्रित है। इसके बाद में आप लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, स्वयंसेवकों को भी, और आप हमारे छोटे से आग्रह पर उपस्थित हुए इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस शिविर को सफल बनाने में सबसे बड़ा, मैं तो एक माध्यम हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा माध्यम है वो हमारे संस्था प्रमुख डॉक्टर पीबी रेड्डी सर है। केवल इस शिविर के लिए ही नहीं, जब से सर ने ज्वाइन किया है तब से बस मुझे एक सहारे की जरूरत थी कि सर मुझे ये काम करना है, लेकिन सर मुझे हर समय, चाहे मैं रात को 10 बजे फोन लगाऊं, 11 बजे फोन लगाऊं, कभी भी हर कार्य के लिए, हर गतिविधि के लिए सर ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। आयुष्मान कार्ड के बारे में जब हमने जानकारी ली, क्योंकि कोरोना काल में और अब जो बीमारियां, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उस संबंध में हमने आयुष्मान कार्ड के संबंध में भी जानकारी इकट्ठा की। तो बहुत सारे, अधिकतर लोगों का कहना कि कार्ड तो है उनके पास, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका लाभ कैसे लिया जाए। उस जागरूकता का भी अभाव देखा गया। गांव में जब कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी ली तो दूसरी लहर में 4 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग रिकवर हो गए। बाकी कोरोना का कोई ज्यादा इसमें नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है वो यहाँ के लोगों को अभी तक नहीं मिला। कुछ समय पहले हमने, ये हमारा अध्ययन वेरीफाई हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में आया था कि ग्राम पंचायत जो रत्नाखेड़ी में आता है, वहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 1 महीने पहले की शायद न्यूज है, पर वो अभी हमारा रिजल्ट सही निकला कि अभी तक किसी को लाभ नहीं मिला है। स्कूल में अगर हम लड़के और लड़कियों का अनुपात देखें तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट, अगर बच्चों की बात करें पढ़ाई छोड़ने वाले में, तो वो लड़कियों की संख्या उसमें भी ज्यादा है। ये यहाँ के लिए है। कुछ हमने चुनौतियों और समस्याओं को भी देखा। गांव में जब हम 7 दिन रहे, लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया, तो चीजें आई कि जागरूकता का नितांत अभाव है इसमें। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या स्वच्छता के क्षेत्र में हो, इसमें जागरूकता का अभाव देखा गया है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर और प्रतिशत दोनों ही कम है। शिक्षित महिलाएं कम हैं, और अगर हमने शैक्षणिक स्तर का पता लगाया है तो ज्यादा से ज्यादा 8वीं 9वीं से ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। स्कूल की, यहाँ गांव की जो बच्चे अभी, क्योंकि यहाँ पर गांव में 8वीं तक ही स्कूल है, तो अधिकांश माता पिता 8वीं तक पढ़ाने के बाद बच्चों को काम में लगा देते हैं, घर के कामों में लड़कियों को, या फिर अपने साथ खेतों में लगा देते हैं काम के लिए। कोविड-19 के कारण जो आंगनवाड़ी में, चूंकि गांव में मुख्य आंगनवाड़ी ही होती है, तो आंगनवाड़ी में आयोजित होने वाले जितने भी कार्यक्रम थे वो लगभग बंद होने जैसी स्थिति में है। केवल एक सत्तू का जो वितरण होता है मंगलवार को, बाकी एएनएम का आना, स्वास्थ्य परीक्षण, टीके वगैरह, कभी टीके उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जिस दिन इस गांव की टर्न होती है तो फिर वो अगली टर्न में जब आते तो वो दूसरे गांव का होता है, तो यहाँ पर ये कम है। गर्भवती महिलाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो अभी वर्तमान में इस गांव में 8 गर्भवती महिलाएं हैं।
विद्यालय केवल 8वीं तक ही है। एनएसएस एक ऐसा माध्यम है कि आप यहाँ मंच पर खड़े होकर बोलने के लिए, पहले मैं बहुत डरता था यहाँ पर बोलने के लिए, पर मैं एनएसएस के माध्यम से यहाँ पर खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं उषा मैम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि आप यहाँ स्टेज पर आओ और बोलो। योगेश मीणा को आमंत्रित करती हूँ। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क न हो नैना, अश्क न हो। तो अनुभव सुन लिया, पर किसी मैं बालिका का अनुभव सुनना चाहता हूं कि कोई भी आए, जो बालिका यहाँ बैठी है वो आकर अपना अनुभव सुनाए। इन 7 दिनों में उनको क्या सीखने को मिला, कोई भी एक उठ के आ जाए। मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ के एक तो अनुशासन में रहना सिखाए और समाज सेवा करना सिखाए हमने, और यहाँ पे अपना खाना खुद खाओ और अपनी प्लेट खुद उठाओ और खुद साफ करो, ये भी सिखाए मैंने। सर आप यहाँ सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जैसे ही यहाँ साफ सफाई की और इससे हमें बहुत सारी सीख मिली। थैंक यू सर। अच्छा बना दिया। ये स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, एक बात बताओ, पौधे तो लग गए, इनको पानी कौन देगा? पक्का? इसको आप गंदा होने दोगे क्या? अपने घर में अपने मम्मी पापा को क्या बोलोगे, कचरा कहाँ फेंकना है? और यदि वो बाहर फेंकेंगे तो आप क्या बोलोगे? सेम बोले गलत बात बोलोगे, मतलब मत फेंकने देना कचरा। देखो गंदगी नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी, है ना। ये स्कूल के ग्राउंड में जो लोग दारू पीते हैं, तो पीता कोई बाहर का आदमी तो नहीं ना, अपने गांव का ही आदमी रहता है। उनको कहना हमारा स्कूल खराब मत करो, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, बोलोगे, है ना। फिर अपनी बहनें
8वीं के बाद किसकी बहनें नहीं पढ़ती है उनको बोलो कि स्कूल से, गांव से स्कूल जाने के लिए साइकिल मिलती है ना। कुछ बहनें जाती होगी स्कूल, जाती है ना, तो उनको बोलो कि अपने मम्मी पापा को कि अपनी बहनों को पढ़ाना है, बोलोगे घर पे। देखो अभी बहुत अच्छा सर्वे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी इनसे कहा है कि इस गांव की पूरा बायोडाटा, पूरी जानकारी मैडम ने एकत्रित कर ली है कि किन बच्चों ने स्कूल छोड़ा, किन के घर में क्या दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड का लाभ कैसे लेना है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला। यह बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण का सर्वे अलग चलता है, नगर पालिका का सर्वे अलग है और ग्रामीण अलग रहता है। हमने 3 बार दे भी दिया है। ये एक जानकारी इसीलिए मैंने अभी मीडिया के सामने वो बात गई तो इसलिए क्लियर भी करना जरूरी है कि 2011 के जनगणना के आधार पर ही प्रधानमंत्री आवास का आवंटन हुआ था। 272 नाम गए हैं, पर उस नई स्वीकृति जब आएगी तो निश्चित तौर पर बनबनी को भी उसका लाभ पूरा मिलेगा। अभी गांव की सफाई में कितने स्कूल के बच्चों ने योगदान दिया? सबने दिया ना। अब ये जवाबदारी भी आपकी कि स्कूल की भी और घर की भी सफाई की व्यवस्था का ध्यान कौन रखेगा? अभी मध्य प्रदेश में 177 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए, कितने को मालूम है? हम क्या सोचते हैं, बीए कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमएससी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमकॉम कर लिया। 177 तरह के नए विषय प्रारंभ हुए हैं और जिसमें गारंटेड जॉब की भी गारंटी है। कृषि के क्षेत्र में है, आप चाहे आप एक बार उसको आपकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सब विषय मालूम पड़ जाएंगे। परंतु हम क्या करते हैं, जो हमें जानकारी है केवल उतने ही विषय पर हम काम करते हैं। कहा कि आज के अंदर समाज के अंदर जो एक दूषित वातावरण पैदा हो गया है और युवाओं को तो इस बात की अगवानी बहुत ज्यादा करना चाहिए कि हमें अपने विचार प्रकट करना चाहिए। आज पूरे भारत देश में जिस प्रकार से एक अभिन्न, एक अद्भुत तो मैं बहुत अच्छा शब्द बोल रहा हूं कि एक विपरीत तरीके का एक मुद्दा उछल के आ जाता है जिसमें बहस छिड़ जाती है। शैक्षणिक संस्थाओं का मामला हो, सामाजिक स्तर का मामला हो, धार्मिक स्तर का मामला हो, चाहे फिर इस समाज को प्रदूषित करने का मामला हो, इस भारत देश को खंडित करने का मामला हो, ये सारे मुद्दों पर हम सब युवाओं को विशेष रूप से सोचना चाहिए। एनएसएस का मूल मंत्र वहां से निकल के आएगा कि हम कितना सोचते हैं। हम सुबह उठ के अपना न्यूज चैनल देखें, न्यूज चैनल पे बात को सोचें कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और इस बातों को आत्मसात करके हमको अपने विचार इस समाज के अंदर प्रकट करना चाहिए और हम किस प्रकार से अपनी भूमिका अपने समाज के अंदर निभाएं उसकी भी हमें एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। मित्रों, कई लोग आएंगे, हम भी आते हैं, हम भी जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं कभी इस जाजम पे बैठता था, लेकिन बैठे बैठे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर था। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं सर, चावला सर से मेरा बहुत अट्रैक्शन रहा। मैं बहुत घर की स्थिति खराब, परिस्थिति खराब, कमाने की चिंता करना, विद्यार्थी परिषद में काम करना, कॉलेज की अपनी पढ़ाई करना, आर्थिक स्थिति बहुत खराब। मैं चावला सर के पीछे बहुत पढ़ा रहता था, सर यार कोई काम धंधा बताओ कि पढ़ाई भी होती जाए, काम भी करते जाए। एमकॉम क्लियर किया, एमबीए क्लियर किया, जैसे तैसे सब परिस्थितियों से जूझ के पढ़ाने भी जाते थे, जेब खर्च नहीं रहते थे। मैं इंडस्ट्री में खूब गया, मैं इंडस्ट्री में जाके एक दर्जन मैंने मेरा रेज्यूम दिया होगा, मतलब एक दर्जन, आए दिन जाना, और हमारे भी कई लोग फोन भी लगाते थे। लेकिन इंडस्ट्री से जवाब आता था, चूंकि मैं एबीवीपी का नेता रहा, तो ये जवाब आता था, अरे यार ये तो बड़ा नेता है, इसको नौकरी कैसे देंगे। तो अपना कॉन्सेप्ट उसी दिन क्लियर कि अब ये मांगेंगे नहीं, अपन देंगे। हमारे बीच उपस्थित पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि, टाइम में जन भागीदारी अध्यक्ष था तब उषा मैडम नए यहाँ पर आए थे नियुक्ति होकर, और क्योंकि जन भागीदारी अध्यक्ष था तो हमने विचार किया था कि कैंप कैसे लगाया जाए। बेड़छा में हमने कैंप लगाया था। उस समय मैंने नई नीति लागू करी थी कि जब बच्चे गांव में जाते हैं तो उनकी पहचान कैसे हो कि ये शासकीय महाविद्यालय के बच्चे हैं। हमने अपनी तरफ से उनको टी शर्ट
5,000 रुपए की टी शर्ट उस समय मैंने प्रोवाइड की थी कि नहीं, बच्चे जब अगर गांव में घूमे तो उन्हें लगना चाहिए कि ये शासकीय महाविद्यालय के बच्चे हैं, एक मोनो होना चाहिए कॉलेज का। वो टीचर मैंने प्रोवाइड की गई थी। फिर हमने एक नई नीति चालू करी थी कि बच्चे घर नहीं आना चाहिए, और रात में बच्चे वहीं रुके थे, जिसका फायदा ये मिला था कि बच्चे गांव वालों का चौपाल लगाकर शाम को चौपाल लगवाते थे, और बाकायदा वह डिबेट होती थी हर चीजों पर कि कैसे, जिससे कि बच्चे कुछ सीख के जाए। उस समय भी ये सारी प्रक्रिया हमने चालू करी थी। सारे प्रोजेक्ट मैडम ने जो बताई समस्या है, वो समस्या उस समय भी हमने उस गांव की जो समस्या था उन सब समस्याओं को बच्चों ने एकत्रित करा था, और उसकी एक कॉपी कलेक्टर साहब को भी पहुंचाई गई थी, विधायक साहब को भी पहुंचाई गई थी। तो और सबसे खुशी की बात यह है कि इन बच्चों में वो पावर था कि जो इन्होंने वो समस्या बताई थी, पानी की समस्या सबसे ज्यादा मौजूद थी। आज वो पानी की समस्या इन बच्चों के कारण उस गांव में खत्म हो गई है। और जब भी मैं वहां उन गांव वालों से मिलता हूं तो इस बार भी मेरे से उन्होंने पूछा था कि हमारे यहाँ कैंप नहीं लगा है क्या आप लोगों ने। बोला यार हमारी कुछ समस्या रह गई है, कम से कम कैंप लगेगा तो समस्या तो दूर होगी। तो जिस तरह यहाँ भी कुछ समस्या है, निश्चित ही मैडम ने बताया वो समस्या है। हम दोनों पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम दोनों चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, और किस तरह से वो बिना भेदभाव के हम उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास फिर करेंगे। विधायक जी को भी मैं बताऊंगा कि इस तरह की समस्या है। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लड़के हो या लड़कियां हो, आप मेहनत करें। कॉलेज में कुछ भी समस्या रहेगी हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। जब गर्ल्स कॉलेज में भी एनएसएस कैंप नहीं लगता था मैडम, वहां पर था ही नहीं। मैं और सोनम जब पहुंचे तो हमारी बदौलत आज वहाँ एनएसएस कैंप आया, और अब शायद 20 तारीख को वो भी रत्नाखेड़ी में एनएसएस कैंप लगाने जा रहे हैं। 21 तारीख को लगने जा रहा है। तो खुशी की बात है कि हमने, चाहे वो एनसीसी हो, लड़कियों के लिए कुछ भी हो, हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। और जन भागीदारी अध्यक्ष रहते हुए मैंने कई कार्य करे हैं जो कि नियम से विरुद्ध भी थे, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए हमेशा रहूंगा। अतुल भैया भी रहेंगे, सभी लोग हैं, हम मिलजुल के काम करेंगे। हम चाहेंगे कि इस कॉलेज को ऐसा कॉलेज बना के जाएं कि आने वाले बच्चे हमें गालियां ना दें, क्योंकि जब हम पढ़े थे बहुत कम सुविधा थी। मैं भी इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, रेड्डी सर मेरे गुरु रहे, इन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो आने वाले बच्चों को हम हर सुविधा दे सके इस कॉलेज में, हम ये कोशिश करेंगे, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चाहती हूँ कि वे भी अपना उद्बोधन दे हमें। आपने भी तो सीखा है एनएसएस कैंप से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे यहाँ पे। वो पहला अनुभव काम आ रहा है ना इसका। दल नायक स्वयं सेविका। अच्छा आप तो रवीना आ जाओ। जूती पे हो रही है, सबसे अच्छी डांस आपने किया। सर आ जाओ। दीपक करके जाएगी। समूह क्रमांक 3 के अमन के ग्रुप वाले तैयार हैं। पिंकी धाकड़, रक्षा, कृष्णपाल सिंह, मंसूरी, अब मैं के सभी ग्रुप मेंबर्स का आमंत्रित करती हूँ। प्रहलाद भैया, धर्मेंद्र सूर्यवंशी, शोभा वर्मा, भावेश मरमट, भैया। अरे क्या भैया, महक नाम तो कर लेंगे।
इधर देखना। 7 दिन के शिविर में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट भाग्यश्री बैरागी, अरे एक बताइए। सर को भी प्रतीक चिन्ह देने के लिए प्रतीक चिन्ह दे। सर इधर इतने दिनों में मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये बच्चे आए 7 दिन पहले और इनके साथ में उषा मैडम दोनों और नरुका सर भी, और मुझे लगा कि मैडम बड़े इसमें बोल रही थी कि सर हम लोग ये करना है। मैंने भी कहा कि अपन करेंगे। सदस्य है जो कि हिंदी वाली मैम जिन्हें बोलते हैं हम लोग, प्रथा, स्नेहा, रक्षा, पिंकी, भारत माता की एवं प्राचार्य, आदरणीय हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथि, सभी प्यारे बच्चे और हमारे एनएसएस के सभी स्वयंसेवक ने हमारी मदद की। मैं सभी का एनएसएस की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम फाइनल ईयर वाले चाहते बहुत बढ़िया। पानी लाओ।